नमस्कार। लोक परलोक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सफलता के लिए बहुत से लोगों द्वारा, बहुत से विद्वानों द्वारा, बहुत से धार्मिक ग्रंथों द्वारा बहुत से मंत्र आपको बतलाए गए हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता से लिए गए इन 10 मंत्रों पर यदि आप ध्यान देंगे और इसे जीवन में अपने धारण करेंगे तो निश्चय ही आपका जीवन न केवल सफल होगा बल्कि सार्थक भी होगा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता की वार्षिक जयंती प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर को मनाई जाती है और इसी जयंती के शुभ अवसर पर बहुत से लोग जो है कि गीता के किसी विशेष श्लोक को अपने जीवन में धारण करने और उसके अनुसार अपने को चलने का संकल्प लेते हैं अपने जीवन को सार्थक बनाने में। इसी के साथ ही यदि आप भी अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को धारण करने का संकल्प लें तो आपका भी जीवन न केवल सफल होगा बल्कि सार्थक होगा। मित्रों, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता कर्म ही पूजा पर आधारित है और इसी कर्म ही पूजा पर आधारित हो करके हर व्यक्ति सफल हो सकता है। तो आपके सामने कुल 10 मूल मंत्र आपको जो लेकर आया हूँ वह आपके सामने बारी बारी से रखता हूँ, जिसे आप अपने जीवन में धारण करके और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो मित्रों, सफलता का सबसे पहला मंत्र है, असफलता से सीख लेकर सफल होना आसान है। गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको असफलता मिलती है तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं आपके सफलता का एक राज छिपा हुआ होता है। बस आवश्यकता होती है उस छिपे राज को जानने या समझने की। आप ज्यों ही अपनी असफलता का कारण जान लेते हैं और उसे दूर करने का उपाय करते हैं, सफलता अनायास ही आपके समीप आ जाती है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं तथा हमेशा संतुष्ट और सकारात्मक रहें। मित्रों, जो सफलता का दूसरा मूल मंत्र है, अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान दें। मित्रों, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी काम को करने से पहले उससे मिलने वाले फल की चिंता करने लगते हैं। इसी वजह से जिस समय हमें काम पर फोकस करना चाहिए उस समय हम उसके रिजल्ट पर फोकस करते हुए उस काम को पूरी तन्मयता के साथ नहीं कर पाते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों तथा व्यवसाय करने वाले लोगों को चाहिए कि वे रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। यह एक प्राकृतिक नियम है कि यदि आप काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए बेहतर ही होगा। अतः फल की चिंता किए बगैर हमें अपने काम को शिद्दत से करना चाहिए। जो तीसरा सफलता का मंत्र है वह है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसे गीता में अक्सर पढ़ा जाता है। मित्रों, परिवर्तन ही विकास का सूचक होता है और यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। अपनी नौकरी या व्यवसाय में हुए छोटे बड़े बदलाव से या तो हम आहत होते हैं या फिर घबरा जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बदलाव प्रकृति का नियम है जो हर परिस्थिति में होकर ही रहेगा। आपकी सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी भी तरह के बदलाव के लिए अपने आप को मानसिक रूप से कैसे तैयार रखते हैं। अगर आपने इन हालातों के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया है तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जो अगला मंत्र है सफलता का वह है, किसी भी परिस्थिति में भयभीत न होना। मित्रों, किसी भी क्षेत्र में सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का फर्क सिर्फ उनके काम करने के तरीके से पता चलता है। अगर आप किसी काम को करते हुए डरते हैं तो आप किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकते। अपने क्षेत्र में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने डर पर काबू करना सीखें। बिना ऐसा किए आप अपने क्षेत्र में बेहतर नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, डर और चिंता किसी भी सफल व्यक्तित्व के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो अगला मूल मंत्र है मित्रों, किसी भी काम को कर्तव्य समझकर करें, उसे मानसिक रूप से
अटैच न होने दें। मित्रों, किसी कार्य को करते समय व्यक्ति उससे मानसिक रूप से अटैच हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ से जुड़ाव महसूस करना मानसिक स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन कई बार हमारा यही लगाव हमारे असफल होने की वजह बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी एक नौकरी या ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं तो वहाँ के लोगों से हमारा जुड़ाव निश्चित हो जाता है। लेकिन अगर हमें अपने करियर पर तरक्की करनी है, अगर हमें अपने करियर में तरक्की करनी है तो हमें समय दर समय अपनी नौकरी या काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। बिना इसके हम स्वयं को सफल नहीं बना पाएंगे। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज़ या जगह से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव हमारे लिए बहुधा खतरनाक साबित हो सकता है। जो अगला मूल मंत्र है वह है अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। मित्रों, अक्सर हमें सबको क्रोध आ जाता है। अपने ऑफिस या व्यवसाय में कार्य करते समय कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम लालच और गुस्सा के शिकार हो जाते हैं। गुस्से की वजह से हमें जीवन में कितना नुकसान उठाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ी मुश्किल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि आपने इन दो प्रवृत्तियों अर्थात गुस्सा और लालच पर नियंत्रण पा लिया तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको हमेशा इन दो चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। अधिक लालच एक तरफा जहां आपको बहुत नुकसान करा सकता है, वहीं ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आपको किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। जो अगला मूल मंत्र है सफलता का मित्रों, वह है हमेशा सकारात्मक सोच रखें। मित्रों, हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसका लिंक जो है कि उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। हमेशा सकारात्मक सोच रखें मतलब गुड एटीट्यूड, अच्छी नज़रिया का मित्रों किसी भी सफलता में 85% योगदान होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसको विस्तार से आप उसे देख लीजिएगा। मित्रों, व्यक्ति की सफलता में उसके सकारात्मक सोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी सफलता के पीछे सकारात्मक सोच अर्थात पॉजिटिव सोच सफलता प्राप्ति की पहली कड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप खुद को बुरे से बुरे वक्त में भी सकारात्मक बनाए रखेंगे। इससे आपको उन बुरे दिनों में भी अपने काम को बेहतर तरीके से करने, उसकी सही परिणाम प्राप्त करने में 100% सफलता मिलेगी। लेकिन यदि इसके विपरीत अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपके तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में यह बात रखें कि आपकी सफलता में आपकी सोच एक बड़ी भूमिका निभाती है। मित्रों, जो अगला सफलता का मंत्र है वह है अपरिहार्य परिस्थिति में शांत चित्त रहने का कोशिश करें। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है मित्रों, जीवन की आपाधापी और निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा से मन कभी कभी बड़ा अस्थिर सा हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। मन को शांत रखने में ध्यान की महिमा अभूतपूर्व है। यह एक दवा की तरह काम करता है। इसलिए थोड़े देर तक ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। गीता का एक बहुत बड़ा महामंत्र है ओम आनंदमय ओम शांति में। मित्रों, इस महामंत्र का जाप यदि करने से जो है कि आपका मन बिल्कुल शांत और आनंदमय रहता है। जब भी आप कहीं उलझन में पड़ें तो इस ओम आनंदमय ओम शांतिमय महामंत्र का जाप अवश्य कर लें। गीता में ध्यान करने के लिए रोज़ाना निकाले जाने वाले समय को किसी की सफलता के लिए काफ़ी अहम बताया गया है। गीता के अनुसार अगर आप रोज़ाना के काम से थोड़ा समय निकालकर कुछ मिनट ध्यान करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इससे आपके दिमाग को शांत करने और अपने काम को दोबारा बेहतर तरीके से शुरू करने में बहुत मदद मिलती है। इससे हमारे जीवन में
एक संतुलन बना रहता है। जो अगला मूल मंत्र है मित्रों सफलता का, वह है दुविधा से दूर रहें। मित्रों, कुछ लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है दुविधा में रहने की। वे अक्सर ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। वे यह निश्चय ही नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, या फिर किस वक्त कौन सा काम करना चाहिए। दुविधा में रहना कई बार व्यक्तियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। गीता में बताया गया है कि यदि आपके दिमाग में किसी काम को लेकर कोई किसी भी प्रकार की दुविधा है तो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। यदि बलपूर्वक आप ऐसा करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसीलिए जीवन में हमेशा दुविधा से बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। मित्रों, जो अगला सफलता का मंत्र है वह है अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें। जी हाँ दोस्तों, जीवन में अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। कहते हैं अगर आप सूर्य को संधान करके, सूर्य को निशाना लगा करके कोई तीर छोड़ते हैं, सूर्य को संधान करने की कोशिश करेंगे तो भले ही आपका तीर सूर्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपका तीर बहुत ऊंचाई तक जरूर पहुंच जाएगा। गीता के कुछ श्लोक में यह बताया गया है कि किसी भी सफल आदमी के पीछे उसकी सोच तथा लक्ष्य का अहम रोल होता है। मित्रों, आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि किसी सफलता के पीछे या किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी सोच तथा लक्ष्य का अहम रोल होता है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप अवश्य ही जीवन में कुछ बड़ा कर पाने में सक्षम होंगे, लेकिन लक्ष्य ही अगर बहुत छोटा हो तो आपका प्रयास भी उसी हद तक होगा। इसलिए जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचें और उसके अनुरूप काम करें। अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में आपके सामने कई तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको इन सब को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। मित्रों, बड़ा लक्ष्य रखने का मतलब यह नहीं कि आप आईएएस बनने का लक्ष्य रखें और जो है कि आपकी जो तैयारी है वह बिल्कुल बीडीओ या चपरासी लेवल को हो। कहने का मतलब यह है मित्रों कि यदि आप आईएएस लेवल की तैयारी करेंगे तो उस तैयारी के हिसाब से कम आपको बीडीओ, एसडीएम, नायब तहसीलदार कोई न कोई बड़ी पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से यदि श्रीमद् भगवद गीता के इन 10 बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आपको अपने जीवन में सफल और सार्थक होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो में भी आपसे मुलाकात होती रहे। नमस्कार।